के इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पदार्थ की संरचना के बारे में। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में ठोस, द्रव एवं गैस के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि पदार्थ की संरचना कैसे होती है। हम ऐसे कई विधियों के बारे में जानते हैं जिनके द्वारा मिश्रण में उपस्थित विभिन्न पदार्थों या अवयवों को अलग किया जाता है, जैसे बीनना, छानना, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन इत्यादि। इन विधियों में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। ऐसे पदार्थ जिनके अवयव किसी भौतिक विधि द्वारा अलग किए जा सकते हैं मिश्रण कहलाते हैं, किंतु सभी पदार्थ मिश्रण नहीं होते। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। पदार्थों की संरचना कैसी कैसी होती है। मिश्रण तथा शुद्ध पदार्थों को एक अन्य विधि से भी पहचाना जाता है, वह है गर्म करने पर उनका अवस्था परिवर्तन। शुद्ध पदार्थों में अवस्था परिवर्तन एक निश्चित ताप पर होता है, जबकि मिश्रण में यह ताप निश्चित नहीं होता है। यह उनके उपस्थित अवयवों के अनुपात के आधार पर निर्भर करता है। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। और मिश्रण की हम बात करेंगे तो मिश्रण जैसे गैस में गैस का मिश्रण वायु उदाहरण है इसका। द्रव में गैस का मिश्रण सोडा पानी या पानी में कार्बन डाइऑक्साइड, साधारण जल में ऑक्सीजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड मिला रहता है। द्रव में द्रव का मिश्रण नींबू का रस तथा पानी है। द्रव में ठोस का मिश्रण समुद्री जल, शक्कर का विलयन आदि है। ठोस में ठोस का मिश्रण मिश्र धातु जैसे पीतल, कांसा आदि। गैस में ठोस का मिश्रण मतलब धुआं। दूसरे प्रकार के शुद्ध पदार्थ वे हैं जिनमें एक ही अवयव पाया जाता है, ये तत्व कहलाते हैं। तांबा एक तत्व है। तत्वों से और अधिक अवयव किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। कुछ अन्य तत्व हैं सोना, लोहा, चांदी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि। अब तक 114 से अधिक तत्व ज्ञात हो चुके हैं। इनमें से 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं तथा शेष वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाते हैं। प्रत्येक तत्व के अपने विशेष गुण होते हैं। ये गुण तत्व की पहचान करने में सहायक होते हैं। तत्व तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। सामान्य ताप पर ठोस, द्रव एवं गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों के कुछ और उदाहरण इस सारणी में लिखकर पूरा करें। तत्वों को कुछ गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया है। धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। इनमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। यह प्रायः ठोस होती हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, किंतु पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। अधातुएं सामान्य ताप पर तीनों अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस के रूप में गंधक, द्रव रूप में ब्रोमीन तथा गैस रूप में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि। ये विद्युत की कुचालक होती हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग रासायनिक क्रिया से यौगिक बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से संयोग से पानी तथा कार्बन व ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यदि हम हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों को मिलाकर रख दें तो पानी नहीं बनता। पानी तभी बनता है जब उनके बीच रासायनिक क्रिया हो। हवा क्या है? तत्व, यौगिक या मिश्रण। हवा को 200 वर्ष पहले तक एक तत्व माना जाता था, किंतु वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि हवा तत्व नहीं बल्कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का मिश्रण है। तत्व एवं यौगिक को कणों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। अलग अलग पदार्थों के कण अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे पानी में उपस्थित सभी कणों के समस्त गुण एक जैसे होंगे, किंतु पानी के कण एवं लोहे के कण के गुण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। यह कण इतने छोटे होते हैं कि अच्छे से अच्छे सूक्ष्मदर्शी से भी इन्हें न देखा जा सकता। नमक का एक क्रिस्टल एक ही प्रकार के अरबों कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थों के यह कण अणु कहलाते हैं। अणु एक परमाणु या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। किसी भी तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे ऑक्सीजन में दो परमाणु आपस में मिलकर एक अणु बनाते हैं। प्रत्येक अणु का एक निश्चित द्रव्यमान होता है, उसे उसका आणविक द्रव्यमान कहते हैं। गंधक एक ऐसा तत्व है जिसके एक अणु में एक समान 8 परमाणु होते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक यौगिक है जिसका प्रत्येक अणु हाइड्रोजन के एक एवं क्लोरीन के एक परमाणु से मिलकर बनता है।
किसी यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है। इस अणु को आगे विभाजित करने पर अलग अलग तत्वों के परमाणु प्राप्त होते हैं, जिससे वह बनता है। अब हम यह जानते हैं कि पदार्थ अणुओं तथा परमाणुओं के बने हैं। पदार्थों की तीनों अवस्थाओं में अणुओं की व्यवस्था कैसी होती है, इसे जानने का प्रयास करते हैं। ठोस वस्तुओं जैसे संगमरमर, लोहा इत्यादि में कण एक दूसरे के निकट व्यवस्थित तथा निश्चित क्रम में होते हैं, इसलिए इनमें कणों को गति करने की स्वतंत्रता बहुत कम होती है। ठोस में कणों के बीच अत्यधिक आकर्षण बल होता है। इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। द्रव में कण एक दूसरे से बहुत कुछ दूर होते हैं, इस कारण इन्हें कुछ सीमा तक दबाया जा सकता है। ये कण एक दूसरे के पास से गुजरकर द्रव के अंदर चारों ओर गति कर सकते हैं। द्रव जिस पात्र में रखे जाते हैं उसकी आकृति ग्रहण कर लेते हैं। इनके कणों के बीच परस्पर आकर्षण बल कम प्रबल होता है। गैस में कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती तथा ठोस एवं द्रव की तुलना में इनके कण एक दूसरे से दूर फैले होते हैं, अतः इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है। गैसों के कण प्रत्येक संभव दिशा में गति करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। गैसों का आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। इन्हें जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आयतन और आकार ग्रहण कर लेते हैं। गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। फिर एक बात करते हैं कीमियागरों के संकेत। ये चित्र देखिए। किसी पदार्थ को दर्शाने के लिए संकेतों के उपयोग का प्रचलन लंबे समय से रहा है। प्राचीन काल में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा सोना एवं अमृत बनाने का प्रयास कीमियागरों द्वारा किया गया। वे अपने ज्ञान को गुप्त रखने के लिए संकेतों का प्रयोग करते थे। ये दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं, तत्व, यौगिक मिश्रण एवं क्रियाओं के लिए भी संकेतों का प्रयोग करते थे। साधारण नमक को संकेत द्वारा दिखाया जाता था। कई बार एक ही पदार्थ को व्यक्त करने हेतु कीमियागरों के संकेत अलग अलग होते थे। जॉन डाल्टन ने कई वर्षों बाद संकेतों के द्वारा यौगिकों के सूत्र बनाए। डाल्टन के संकेत इस तरह हैं। डाल्टन के विषय में अगर हम बात करेंगे तो जॉन डाल्टन एक वैज्ञानिक हुए जो तत्वों को उनके संकेत के बारे में बताए। जॉन डाल्टन का जन्म 1766 ईस्वी में इंग्लैंड के एक गरीब बुनकर परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना कार्य शिक्षक के रूप में गांव की एक शाला में प्रारंभ किया था। 7 वर्ष पश्चात वह शाला के प्राचार्य बने। सन 1793 ईस्वी में वह विद्यालय में गणित, भौतिकी एवं रसायन का अध्यापन करने मैनचेस्टर चले गए। उन्होंने कुछ समय बाद ही इस पद से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि अध्यापन के कार्य के कारण उनके वैज्ञानिक शोध कार्यों में बाधा उत्पन्न होती थी। सन 1808 ईस्वी में डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। तत्वों के सबसे छोटे कण को परमाणु नाम प्रदान करने वाले रसायनज्ञों में वह अग्रज थे। डाल्टन ने सुझाव प्रस्तुत किया कि किसी भी तत्व के सभी परमाणु एक समान व्यवहार करते हैं। उन्होंने परमाणुओं की कल्पना अति सूक्ष्म कठोर ठोस कणों के रूप में की। डाल्टन ने किसी तत्व के परमाणुओं को किसी संकेत अथवा प्रतीक द्वारा व्यक्त करने का सुझाव भी प्रस्तुत किया। डाल्टन की मृत्यु सन 1844 में हुई। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर इसका अगला भाग लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।